अवतरण 2। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। यहाँ किसकी आंखों में कृतज्ञता क्यों थी, कारण स्पष्ट कीजिए। यहाँ भूखे कुत्ते की आंखों में सेठ के प्रति कृतज्ञता थी, क्योंकि धनी सेठ ने उसे एक रोटी खाने को दे दी थी। वह कुत्ता छटपटा रहा था, उसका पेट उसकी कमर से लग गया था, मानो कितने दिनों से उसे किसी ने खाना ही नहीं दिया है। वह बहुत कमजोरी की हालत में था। वह इतना दुर्बल हो गया था कि उसमें अपनी गर्दन उठाए रखने की भी शक्ति नहीं थी। ऐसी हालत में जब उसे सेठ ने एक रोटी खाने को दी, तब अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए वह उनकी ओर देखने लगा। प्रश्न 2। जिसके प्रति कृतज्ञता थी, उसकी चारित्रिक विशेषताओं का परिचय देते हुए बताइए कि वे इस वक्त कहाँ और क्यों जा रहे थे। यहाँ पर धनी सेठ के बारे में बताया गया है। कुत्ते को उनके प्रति कृतज्ञता थी। सेठ बहुत ही विनम्र और उदार स्वभाव के थे। धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटते। सभी भोजन पाते। भंडार का द्वार सबके लिए हमेशा खुला रहता। जो भी हाथ पसारता, सेठ उनकी मदद हमेशा करते। सेठ ने इतने यज्ञ किए थे, इतना दान दिया था कि सभी लोग उनका धन्यवाद करते रहते। पर अभी कुछ समय से उनकी स्थिति ऐसी बिगड़ गई थी कि उन्हें गरीबी का मुंह देखना पड़ा, और जिसके कारण भूखे मरने की नौबत आ गई। और इसी कारण अपना एक यज्ञ बेचने के लिए वे कुंदनपुर जा रहे थे, ताकि यज्ञ बेचकर वे कुछ धन हासिल कर सके और अपना पेट भर सके, अपना और अपनी पत्नी का पेट भर सके। प्रश्न 3। कृतज्ञता प्राप्त व्यक्ति के साथ गंतव्य पर पहुंचने पर उनके साथ क्या हुआ? क्या वे अपने अभियान में सफल हुए? यदि नहीं तो क्यों? धनी सेठ जब कुंदनपुर पहुंचे तो उनका बड़ा स्वागत किया गया, और उन्होंने अपना एक यज्ञ बेचने की इच्छा जाहिर की। तब धना सेठ की पत्नी ने उन्हें अपने महायज्ञ के बारे में समझाया और उस महायज्ञ को खरीदने की इच्छा प्रकट की। तब सेठ को लगा कि उन्होंने ऐसा कोई भी महायज्ञ नहीं किया है, और भूखे कुत्ते को खाना खिलाना वो उनका धर्म है। अपने धर्म का पैसा लेना, मूल्य लेना उन्हें उचित नहीं लगा, और उन्होंने कहा कि ये तो हर इंसान का कर्तव्य है, हर इंसान का धर्म है कि भूखे को अन्न देना। तो इसके कारण उसका मूल्य लेना उन्हें उचित नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने उस यज्ञ को नहीं बेचा और वहां से चले गए। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, कहानी के आधार पर प्रमाणित कीजिए। यशपाल जी द्वारा रचित कहानी महायज्ञ का पुरस्कार हमें सीख देती है कि सच्ची कर्तव्य निष्ठा एवं निस्वार्थ भावना से जो कर्म किया जाता है वह किसी महायज्ञ से कम नहीं होता। इंसान में जीव के प्रति दया की भावना का होना उसे महान बनाता है। जीवों पर दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य माना जाता है। इस प्रकार कर्म से ही फल की प्राप्ति होती है। स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्टों का निवारण करना मानव धर्म है। जिस प्रकार सेठ ने स्वयं भूखे रहकर एक मरणासन स्थिति में की हालत में एक कुत्ते की जान बचाई, वे स्वयं भूखे रहे और अपनी चारों रोटियां उस कुत्ते की जान बचाने के वास्ते उन्हें खिला दी। इस प्रकार उन्होंने निस्वार्थ भावना से परोपकार की भावना दिखाते हुए एक सच्चा महायज्ञ किया था, जिसका फल उन्हें अंत में प्राप्त हुआ। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ होता है। उसका फल भगवान हमें अवश्य देते हैं, लेकिन उस फल की इच्छा हमें कभी भी रखनी नहीं चाहिए।